नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस को आर्म्स लाइसेंस जारी करने के एक मामले में जमकर फटकार लगाई थी और पुलिस ने कोर्ट से सवाल भी किया था कि आर्म्स लाइसेंस देने में अनावश्यक देरी आखिर क्यों। इसे लेकर कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। बता दें कि ये मामला शूटर और डॉक्टर साइरस मेहता से जुड़ा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि साइरस मेहता पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं। साथ ही डॉक्टर मेहता एक शौकिया शूटर भी हैं और उन्होंने अखिल भारतीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आइए आवाज इंडिया पर दिखाते हैं। सबसे पहले उस स्टोरी को देखते हैं कि आखिर साइरस मेहता कौन है और मुंबई पुलिस उन्हें आर्म्स लाइसेंस देने में देरी क्यों कर रही है। साथ ही डॉक्टर साइरस मेहता को क्यों मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट को, जिसे सबसे पहले आवाज इंडिया टीवी पर हमने दिखाया। मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आर्म्स लाइसेंस की मांग को लेकर किए गए एप्लीकेशन में देरी को लेकर मुंबई पुलिस की जमकर क्लास ली है। आर्म्स लाइसेंस की मांग मुंबई के मशहूर आंखों के डॉक्टर साइरस मेहता ने की थी। इसके अलावा मेहता एक शौकिया शूटर भी हैं और उन्होंने अखिल भारतीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता है। मुंबई हाईकोर्ट में ये मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने कहा है कि खेल प्रेमियों के प्रति मुंबई पुलिस का ये रवैया ठीक नहीं है। बता दें कि पेशे से डॉक्टर और शूटर साइरस मेहता ने लाइसेंस की मांग की थी, जिसकी प्रक्रिया फरवरी से लंबित थी। 17 मार्च के दिन मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा कि एक खिलाड़ी को आर्म्स लाइसेंस जारी करने में आखिर इतनी देरी क्यों की गई। इतना ही नहीं, इस मामले को गंभीर बताते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस इस मामले में फैसला लेकर इस बात का निर्णय ले। मुंबई हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉक्टर नीला गोखले ने मुंबई पुलिस की क्लास लेते हुए ये भी कहा है कि ये वो लोग हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी अधिकारियों की ओर से उनके मामले में इस प्रकार की लापरवाही क्यों की गई। बेंच ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के प्रति ऐसा बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आपको डॉक्टर साइरस मेहता के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर साइरस मेहता की उपलब्धियां क्या-क्या हैं। डॉक्टर साइरस के मेहता, जो अंतर्राष्ट्रीय नेत्र केंद्र के सर्जरी चिकित्सा प्रमुख हैं, एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने मोतियाबिंद और लेजर सर्जरी में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर मेहता मोतियाबिंद और लेजर सर्जरी के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर मेहता ने 15 से अधिक देशों में 1000 से अधिक व्याख्यान दिए हैं और यूरोपीय मोतियाबिंद और लेजर सर्जन सोसाइटी की पत्रिका यूरो टाइम्स के पहले भारतीय संपादक भी हैं। डॉक्टर मेहता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत के अग्रणी नेत्र सर्जन और ब्रिटिश नेत्र चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं। डॉक्टर मेहता हमेशा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं और मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर मेहता ने द साइट गाइड नामक एक पुस्तक लिखी है, जो आंखों के स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संसाधन है। डॉक्टर मेहता एक शौकिया शूटर भी हैं और उन्होंने अखिल भारतीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मामला कानून के कटघरे में होने के कारण डॉक्टर साइरस मेहता ने अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं मेहता के एडवोकेट साक्षी चौहान ने अदालत को बताया कि प्रसिद्ध शूटर के रूप में योग्य खिलाड़ी को 10 शस्त्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार होता है। जनवरी में मुंबई पुलिस के पास आवेदन किए जाने के बावजूद मेहता को फरवरी तक लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूरन मेहता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस महकमे की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि अधिक समय लगने का कारण कफ परेड पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगाना है, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल के इस युग में इस प्रकार की देरी जायज है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जस्टिस डेरे ने पुलिस अधिकारी से कहा है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी बेहतर व्यवहार के हकदार होते हैं। आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए, ताकि खिलाड़ी कानूनी पहलुओं का लाभ उठा सकें। अदालत ने इस सप्ताह के भीतर आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि लोग हाईकोर्ट का रुख करने पर विवश होंगे अगर समयानुसार कार्य नहीं हुआ।
याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है। मुंबई हाईकोर्ट ने डॉक्टर साइरस मेहता के आर्म्स लाइसेंस मामले में जिस तरह से मुंबई पुलिस से सवाल पूछे हैं, उससे एक बात जाहिर हो गई है कि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जवाब नहीं है। अब इस पूरे मामले में 24 मार्च के दिन दो बातें सामने आ सकती हैं। पहली बात यह कि मुंबई पुलिस को या तो डॉक्टर साइरस मेहता के आर्म्स लाइसेंस को लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से क्लियर करनी होगी, जिसके बाद डॉक्टर साइरस मेहता के आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस डॉक्टर साइरस मेहता को लाइसेंस देने से मना कर दे, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस का मना करना भी उसके लिए जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि कोर्ट को मुंबई पुलिस ने मना क्यों किया है इसके लिए वाजिब और सख्त कारण बताने होंगे। मुंबई से कैमरामैन अमरीश लाड़ के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई। आवाज इंडिया टीवी पर डॉक्टर साइरस मेहता के आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी इस कहानी को सबसे पहले बताने के बाद सभी ने डॉक्टर साइरस मेहता की इस परेशानी को देखा और उस पर गौर किया। खास करके मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर साइरस मेहता, जो कि एक खिलाड़ी और नेत्र विशेषज्ञ भी हैं, मेहता ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें केवल 1 राइफल और 2 पिस्तौल का लाइसेंस दिया, जबकि उन्होंने प्रसिद्ध निशानेबाज के रूप में 10 हथियारों के लिए लाइसेंस का अनुरोध किया था। अदालत में जाने के बाद कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए मुंबई पुलिस को लाइसेंस जारी करने में देरी पर फटकार लगाई और जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया। बाद में इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉक्टर नीला गोखले ने मुंबई पुलिस की आलोचना करते हुए ये कहा कि ये लोग वो हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी अधिकारियों की ओर से उनके मामले में इस प्रकार की लापरवाही आखिर क्यों। बहरहाल वर्तमान में हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर साइरस मेहता की आर्म्स लाइसेंस को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और उन्हें मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्याय भी मिल गया है। अपनी इस कानूनी लड़ाई में डॉक्टर साइरस मेहता ने आवाज इंडिया का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। आइए सुनते हैं आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने आर्म्स लाइसेंस को लेकर चली कानूनी लड़ाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साइरस मेहता। आवाज इंडिया टीवी पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके नाम की पहचान अगर हम आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको भी आश्चर्य लगेगा। काफी मशहूर व्यक्ति हैं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में आंखों के एक बड़े डॉक्टर हैं। साथ ही महाराष्ट्र जो शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर साइरस मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा विषय जो हाल ही में गरमाया हुआ था कि डॉक्टर साइरस मेहता जिस तरह से शूटिंग फील्ड में मशहूर हैं, अपने जो उनका खुद का क्षेत्र है, डॉक्टर हैं आंखों के बड़े, उस क्षेत्र में तो काफी मशहूर हैं, चाहे भारत हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। लेकिन यही डॉक्टर एक आम लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें देरी का सामना करना पड़ा, कह सकते हैं। हालांकि देरी ये क्यों की गई वो भी कुछ नहीं जान पाए। अब कोर्ट से, मुंबई हाई कोर्ट से इन्हें पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है और जल्द ही इन्हें वो जो आर्म्स लाइसेंस का जो पूरा मसला था वो बहाल कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, देरी, हालांकि देरी अक्सर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कोई बड़ा बैकग्राउंड हो, कोई बड़ा मसला हो, गवर्नमेंट ने एकदम पाबंदी लगा दी हो तो होती है, आपके मामले में क्यों हो गई? I think maybe it was just like a delay. I don't think it was very purposeful or anything like that. But generally ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास एम्प्टी लाइसेंस नहीं है तो हम हमारे जो स्पोर्ट्स के वेपन्स है उनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेशनल चैंपियनशिप के बाद हमें इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है, इंपोर्ट परमिट मिलता है, जिससे हम स्पोर्ट्स वेपन इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइसेंस खाली नहीं है तो हम इस पर इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी थी कि हम लाइसेंस ले लें और स्पोर्ट्स वेपन इंपोर्ट करें। ऑल्सो हमारा जो आर्म्स कोटा, एम्यूनिशन कोटा होता है वो इंपोर्ट होता है और वो भी इंपोर्ट परमिट पे होता है, वो भी खाली लाइसेंस पे होता है। जनवरी में शायद आपने इसकी प्रोसेसिंग शुरू की थी, मामला फिर फरवरी तक आया, पुलिस का कुछ रिप्लाई आपको आया, फिर उसके बाद मामला सीधे मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचा आपके वकील के जरिए।
जो देरी हुई है उसमें क्या कुछ आपको भुगतान करना पड़ा, कुछ जैसे आपका कुछ नुकसान हो गया हो, अगर शायद जल्दी हो जाता तो कुछ चीजें। बॉम्बे हाई कोर्ट के गुड ऑफिसेस से बेसिकली हम सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अवेयर किया कि इट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने कंप्लाई किया और उन्होंने लाइसेंसेस भी इश्यू किया है. सो वी हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन. इट्स जस्ट दैट वी नीड द प्रोसीजर टू बी स्पीडेड अप अ लिटिल बिट फॉर द स्पॉट शूटर्स, दैट्स ऑल. लेकिन ऐसा लगता नहीं आपको कि आगे से इस तरह की चीजों में प्रशासन को या एजेंसी को या पुलिस को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला अप्लीकांट कौन है? श्योर. तो बेसिकली इसमें आर्म्स एक्ट के हिसाब से इफ वी आर रिनाउंड शूटर एंड वी हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन द नेशनल चैंपियनशिप्स, then we are entitled to certain number of arms licenses and certain ammunition quota, and the High Court, Honorable High Court, has given a direction to licensing authority to process it within the time limit as per the Arms Act. मतलब बात करें अगर शूटिंग फील्ड की, आपका करियर एक शूटिंग फील्ड का अलग आपका एक आपने कीर्तिमान हासिल किया है, दूसरा आंखों के जो आपका फील्ड है, जो नेत्र चिकित्सा पे, भारत ही नहीं बाहरी कई देशों में आपने कई लेक्चर दिए हैं, साइड फील्ड शायद आपने किताब भी लिखी है. किस तरह से एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, और डॉक्टर साइरस मेहता को क्या दोनों जगह इनको मैनेज करने में कहीं दिक्कतें आती हैं? तो आपको शूटिंग भी करना है, सर्जरी भी करना है, क्लिनिक में भी बैठना है, तो थोड़ा सा उचित टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है. क्योंकि दोनों चीजें, एक जगह फायरिंग करना है, एक जगह ऑपरेशन करना है. यस, लेकिन ये दोनों चीजें, प्रिसिशन शूटिंग एंड सर्जरी, दे आर क्वाइट सिमिलर. आपका हाथ स्टेडी होना चाहिए, आपको प्रोसेस और स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. तो इफ यू आर ट्रेन्ड वेल, लाइक वी हैव गुड ट्रेनिंग एट महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन विद द कोचिंग अकेडमी run by Ronak Pandit, who has competed in the Olympics, etc., and they have won medals for the nation. So they are running a very good training academy and they train us very well. हम अकेले जाके ट्रेन करेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. So this is all because of good training and because of the association that backs us. अभी भारत में इतने शूटर्स हैं, जो नए नए युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज करेंगे कि आपका एक अनुभव लंबे अरसे का रहा है, कुछ शूटिंग फील्ड में नेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल में जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, कुछ खास मैसेजेस आपके लिए कि अगर ये चीजें हम इस्तेमाल करें तो देश का नाम और रोशन हो सकता है? अगर हम ओलंपिक्स में देखेंगे तो इंडिया डज वेरी वेल इन वेरी फ्यू स्पोर्ट्स. वन ऑफ देम इज शूटिंग, वन ऑफ देम इज रेसलिंग. So I feel that Indian athletes who go to shoot at the international level at the Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, World Championship should be given all the support of the government, and the government should prioritize shooting as a sport in our country, because this does not require so much infrastructure. It requires a range. It requires dedicated coaches, which we have good coaching academies in the country. And if the government promotes this on a war footing, I think we can very soon see many Olympic medals coming from shooting, just like we saw Swapnil Khosla and Manu Bhakar get Olympic medals for our country. तो सब एक सवाल जो तक कोर्ट के दायरे में शायद जज ने कहा था मुंबई पुलिस से कि देश के ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपको संबोधित करते हुए जिनका एक फील्ड में, शूटिंग फील्ड में बाकायदा नाम है, जिन्होंने पदक हासिल किया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ देरी क्यों, ये सवाल पूछा था. तो क्या एजेंसी उस बात का जवाब कोर्ट में पेश कर पाई? No, I don't think it was very purposeful or anything like that. that ये सब चीज़ों में ब्यूरोक्रेसी में टाइम लग जाता है, लेकिन आई थिंक शूटिंग में वो टाइम को थोड़ा सा कम करना चाहिए एज पर द आर्म्स एक्ट, सो दैट जो हमारे स्पोर्ट शूटर्स है उसको बेनिफिट ले सकते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मेकिंग कार्टोइंग चक्कर ऑफ द डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट के लाइसेंस हुआ या नहीं वगैरह, उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली उनको देंगे तो वो स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ेगा और शूटर्स को इनकरेजमेंट मिलेगा. ऐसे बहुत बच्चे हैं, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे आर पुअर चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स, दे डोंट हैव द ऑप्शन. सो उनके लिए वो आप लाइसेंस देंगे या कोटा अलॉट करेंगे तो उनको काफ़ी इनकरेजमेंट होगा. कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस तरह के व्यक्तियों को जब जांच एजेंसी से, लाइसेंस अथॉरिटी से ना मिलती है तो उन्हें कोर्ट की दहलीज तक पहुंचना पड़ता है. इस तरह की चीजें दोबारा ना हो.
So I don't think that these things happen very frequently anyway. Usually तो मिलते हैं लाइसेंसेस स्पॉट शूटर्स को, कभी कभी ऐसा देरी लग जाता है, तो देन द ऑनरेबल कोर्ट, वेदर इट इज हाई कोर्ट और अदर कोर्ट, usually gives a clear direction that the licenses should be issued within a specified time period. After checking if the person is renowned shooter, after checking if their antecedents are good. जैसे कि वापस एक सवाल कर रहा हूँ कि डॉक्टर साइरस मेहता सब कुछ क्लीन, आपका पेशा क्लीन, शूटिंग फील्ड टोटल क्लीन, मतलब अचानक से कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा, मतलब क्यों ऐसा दहलीज तक जाना पड़ा? Well, there are 2-3 things for this. Remember that it is your right under the law that if you are a renowned shooter, you are entitled to the license. So then it shouldn't take so long, and if it takes longer and longer, then the benefit of being renowned shooter will be lost if you have to wait in queue like everybody else. So then those people who are competing and wanting to become renowned shot, they lose heart. They say हम renowned shot भी बनेंगे, हमको मेडल भी मिलेगा, तो भी हमको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो वो हार जाएंगे mentally. So I think the court has done a very good thing by giving a clear direction, and also the licensing authorities will see this as a clear direction and will comply. आवाज़ इंडिया ने आपकी स्टोरी सबसे पहले टीवी चैनल में दिखाई थी, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? So thank you very much for making people aware of this issue, and no doubt I think now the procedure will become much more streamlined. All the agencies will take note of the High Court order and will process it within the required timeline. जैसे डॉक्टर साइरस मेहता जिन्होंने आखिरी में जो एक बात कही कि देरी ज़रूर हुई, लेकिन आम आदमी के जो अधिकार होते हैं, कोर्ट जाने के हों या कहने के हों, उन अधिकारों के चलते हुए कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे और उन्हें किसी से किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जहां उन्हें कोर्ट से अच्छा न्याय मिला। फिलहाल उनकी सारी जो मुश्किलें थी आर्म्स लाइसेंस को लेके वो दूर हो चुकी हैं। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द उनका जो है मामला है वो निवारण करें, और उनके मुताबिक पूरा मामला जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। कैमरामैन अमरीश लाड़ के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई। Very happy that Awaaz India took note of this case and followed it to the end. They had made a video about this earlier also, and I'm happy to say the matter has been completely resolved, and thanks to you all for bringing it in the public domain.